हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हमने लास्ट लेक्चर में आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया और उसमें हमने जितने भी आपके जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उन सबके ग्राफ पढ़े, उनकी डोमेन और उनकी रेंज निकाली। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है वो देखा। इस एक्सरसाइज में हम लोग या फिर इस लेक्चर में अपन लोग क्या करने वाले, जितने भी आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, हम उनकी डोमेन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे और कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें गिवन होंगे, उनकी अपन लोग क्या निकालेंगे, वैल्यूज निकाल लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइंडिंग द डोमेन ऑफ दीज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एज सच दे आर नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। ठीक है, ये एग्जाम्पलर में आपको मिलेंगे और एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। ठीक है जी, तो विल स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें गिवन है आपका कि एक एफ एक्स फंक्शन है साइन इनवर्स 2x-3, दूसरा फंक्शन है ये, तीसरा एक गिवन फंक्शन है। तीनों मैंने साइन इनवर्स के फंक्शन आपको दिए, आपको तीनों की क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है। तो डोमेन निकालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का एक रिकॉल करा देता हूँ कि जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन होता है, इसकी जो डोमेन होती है उसको लिखने से पहले तुम तुरंत एक बार साइन एक्स फंक्शन को दिमाग में ले आओ। साइन एक्स फंक्शन में हम एंगल, यहाँ पर एक्स की जगह क्या रखते थे, एंगल रखते थे। तो हमने साइन एक्स को हमने क्या करा था, उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करा था, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक। फिर हमने बोला था इसकी जो रेंज, जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है सर, -1 से 1 निकल के आ रही है। अब ध्यान दो, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, -1 से 1 हो जाती थी। ठीक है, और रेंज क्या होती थी, -π/2 से π/2। तो तुरंत आप इस तरीके से इसकी डोमेन रेंज लिख लेंगे। सर बात समझ में आई, डोमेन इसकी है, इसका मतलब जो ये x है ना, जो ये चीज है, ये वैल्यू इसके बीच में लेगा, -1 से 1 के बीच में लेगा। जो साइन इनवर्स के अंदर ये जो है ना वैल्यू इनपुट होगा, जो ये इनपुट होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। अब आप यहाँ देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में इनपुट ये है ना 2x-3, इसका मतलब जो ये 2x-3 होगा वो किसके बीच में होगा, -1 से बड़ा और 1 से छोटा। समझ में आ रही बात। आपका जो फंक्शन है फॉर fx टू बी डिफाइंड, जो आपका फंक्शन है, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि जो वैल्यू रखी जाएगी, ये पूरी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। और जब मैं आपका डोमेन निकाल रहा हूं तो मुझे x की वो वैल्यू चाहिए। ठीक है, जो इसको, इस एक्सप्रेशन को हमेशा -1 और 1 के बीच में रखे। नाउ यू हैव टू सॉल्व फॉर दिस। इसके लिए आपको सॉल्व करना है, डबल इनइक्वालिटी है, 11th क्लास में भी सॉल्व करी थी आप लोगों ने, और अभी मैंने आपको इनइक्वालिटीज का एक लेक्चर लिया था, वहां पे भी सॉल्व करके बताया था। कैसे हो गए बच्चे सॉल्व, आप क्या करोगे, इस -3 को हटाने के लिए पहले दोनों पूरी इनइक्वालिटी में +3 ऐड कर दो। इसको सॉल्व करने का बहुत बेसिक तरीका, +3 ऐड करोगे, ये 3 तो उड़ जाएगा। ठीक है, तो 1 + 3, तो बच्चे -1 + 3 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 से 3 आपका उड़ के 2x बचेगा, और यहाँ बचेगा 4। अब पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करते ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, x बचेगा और यहाँ बचेगा 2। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, +1 से 2 के बीच में, ये इसकी क्या होगी बच्चे, डोमेन होगी। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका मतलब जो ये वैल्यू है, इसको मुझे जो डोमेन होती है साइन इनवर्स फंक्शन की, दैट इज -1 से 1, उसके बीच में मैं इस वैल्यू को रखता हूँ, सॉल्व करता हूँ, x की जो वैल्यू आती है वही हमारी क्या होती है, डोमेन होती है। क्लियर हो रही बात। डोमेन मतलब x की क्या वैल्यू ले सकते हो। ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये जो इनपुट है पूरा का पूरा, ये -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपन लोगों ने इसको सॉल्व करा। तो ये अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो थोड़ा टाइम देता हूं मैं आप लोग को, ये दो सॉल्व करके दिखाऊं, कॉपी भी करेंगे साथ में। चलिए फिर ये क्वेश्चन आपने ट्राई करे होंगे, देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन को। fx साइन इनवर्स -x² है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको तरीका क्या बताया, ये जो साइन इनवर्स के साथ ये जो इनपुट है ना, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। भाई हम निकालना चाहते हैं x की वैल्यू, x की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो वो यही तो डिफाइन करेगा कि ये जो पूरी वैल्यू है -x², हम बोलेंगे फॉर fx टू बी डिफाइंड, आपका क्या होगा, फंक्शन को अगर डिफाइन होना है तो ये -x² की वैल्यू किसके बीच में होगी बेटा, -1 से 1 के बीच में होगी। इतनी बात समझ में आती है। अब यहां पर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इसको प्लस करने के लिए आप पूरी इनइक्वालिटी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, होता क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी के साइन करते हैं फ्लिप, क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के साइन फ्लिप कर जाते हैं, तो होगा क्या, ये x² हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका +1 होगा, तो ये साइन ऐसा हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो ये -1 हो जाएगा, और ये साइन भी आपका ऐसा पलट जाएगा।
इतनी बात समझ में आती है। अब अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि भैया मैं इन दोनों को कैसे सॉल्व करूँ, तो आप ऐसा करो, इनको अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पर ना अगर एक्स स्क्वायर बोल रहा हूँ -1 से बड़ा है, मुझे बताओ क्या एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? किसी भी टर्म, कोई भी टर्म का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आप स्ट्रेट अवे पता है यहाँ से क्या लिख सकते हो, 1 सीधा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर क्या होगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिख लो यहाँ पे। आप 0 लिख सकते हो डायरेक्ट, बिकॉज नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता ना। और अदरवाइज अगर आपका मन कर रहा है भाई अलग अलग करके करूंगा, तो अलग अलग करके करना चाह रहे हो तो क्या करोगे यार, आप यहाँ से एक ले लो, 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और आप लोगे एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ पर बताओ एक्स की हर वैल्यू के लिए क्या होगा, बड़ा ही तो होगा, कुछ भी रख लो -1 से तो क्या होगा, बड़ा ही होगा। यहां पर तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। इसका मतलब ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी, बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बात समझ में आती है? अच्छा, जब मैं इन दोनों को अलग अलग करके ले रहा हूं तो इन दैट केस मुझे क्या लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन लूंगा ना, इसको अलग सॉल्व कर रहा हूं, इसको अलग सॉल्व कर रहा हूं, तो बाद में क्या लूंगा जो दोनों को क्या करे, ऐसी चीज, दोनों में क्या निकले आपका कॉमन निकले, वही तो लोगे आप। अच्छा, यूनियन कब लेते हो, जब अलग अलग दे रहे हैं, ठीक है, इन दैट केस। तो अब यहां पर ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू क्या निकल के आ गया आपका, आर निकल के आया कि एक्स स्क्वायर हमेशा -1 से क्या होगा, बड़ा होगा। बट यहां कंडीशन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 1 बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, इस 1 को उधर ले जाओ, 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1, तो ये हो रहा है आपका x -1 x + 1 लेस देन 0 आ रहा है, ये तो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इसे नंबर लाइन पे ऐसा प्लॉट करने को, -1 से 1 के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी, वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है आपका, वेवी कर्व मेथड बोलता है ये प्लस माइनस प्लस। अब ये बोलता है लेस देन 0, क्या बोलता है, लेस देन 0 का मतलब है आपको ये वाला जो इंटरवल है ये लेना पड़ेगा। इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगी बच्चा आपका, -1 से 1 के बीच में रहेगी। ये क्या बोलता है x की वैल्यू, आप ये वाली इनइक्वालिटी बोलते हैं x की वैल्यू, आप कुछ भी रख लो, पूरा कुछ भी रख लो, दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। तो क्या हो जाएगा फाइनली आपका जो आंसर आएगा, -1 से 1 के बीच में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आती है, क्लियर है? तो आंसर विल बी -1 से 1 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, क्लियर है? उसके लिए आपका फंक्शन डिफाइन रहेगा, कॉपी कर सकते हैं इसको आप। ये लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं यार, इसमें आपसे बोलता है इसकी भी डोमेन आपको निकालनी है। इसकी डोमेन के लिए अगेन सेम चीज, फॉर f(x) टू बी डिफाइंड, क्या होगा बच्चा आपका, ये जो √x-1 है ना, √x-1 होगा, ये क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1। इतनी बात समझ में आती है। अब सबसे पहले एक चीज आप देखो, ये कैसा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। क्या स्क्वायर रूट फंक्शन कभी नेगेटिव हो सकता है, रूट से वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है, नहीं आ सकती। जैसे यहाँ पर था ना, एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, तो मैंने बोला था सीधा ये लिख लो। आप सीधा इसके बाद या तो आप इसको और करके कर सकते हो ऐसा, -1 √x-1, ठीक है जी, और ये √x-1 लेस देन इक्वल्स टू 1। ये दो कंडीशन आपके पास आएंगी, ये या तो ये आएगी। ये चीज कभी भी आपका पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब ये हमेशा पॉसिबल होगा, सॉरी, ये हमेशा जो रूट की वैल्यू होगी आपका क्या होगी, ग्रेटर देन क्या रहेगी आपका, ग्रेटर देन क्या रहेगी आपका, -1 रहने वाली है, ठीक है। बट एक कंडीशन यहाँ पर रहेगी, छोटी सी कंडीशन क्या रहेगी कि जो x-1 है आप लिखोगे फॉर ऑल x-1 जब भी क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी ना, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जब जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी और बराबर होगी, तो ये -1 से तो क्या होगा, बड़ा होगा। भाई रूट के अंदर भी तो वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने बात कर दी। ये आंसर बोलता है x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और नहीं होगा, यहाँ पे एंड होगा। बिकॉज जब भी डबल इनइक्वालिटी दिखे तो उसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो डबल इनइक्वालिटी सॉल्व के लिए डालना, प्रहार बैच में ना मैंने डाला वहाँ पे डबल इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, फिर फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो x की वैल्यू बोल रहा है 1 से क्या बच्चे बढ़ी जाएगी, ये बोलता है, ठीक है। इसको डिफाइन होने के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ रूट है, यहाँ नहीं है, तो ऐसा करो स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी आपने। स्क्वायरिंग करते हो जाएगा x-1 लेस देन इक्वल्स टू 1। इसे यहाँ भेज दो, ये बोल रहा है x इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ये बोलता है 2 से छोटा, ये बोलता है 1 से बड़ा। नंबर लाइन पे ले आओ इसको, एक 1 और एक आपका 2 है, -∞ से इन्फिनिटी। देखो इसको अगर मैं सोल्यूशन 1 मानूं
इसको सोल्यूशन 2 मानो, ये बोलता है 1 से बड़ा, 1 भी ले लो। और ये दूसरा जो सोल्यूशन 2 है, येलो कलर से लेते हैं, ऑरेंज से लेते हैं, ये जो सोल्यूशन 2 है बोलता है सर 2 से छोटा, ये सोल्यूशन 2 है, और बच्चे दिस ये सोल्यूशन 1, दोनों में कॉमन रीजन आ रहा है ये 1 और 2, तो आपका x क्या आ जाएगा, x बिलोंग से 1 से 2 के बीच में। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग जिसमें हमें डोमेन निकालनी है। एंड इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास फिर से क्या है, दैट इज cos इनवर्स 2x - 1, इसकी हमें डोमेन निकालनी है। ठीक है, अभी तक हमने क्या करा था, साइन इनवर्स वाले जो फंक्शंस थे उनकी हम डोमेन निकाल रहे थे। अब हमारे पास क्वेश्चन है जब यहाँ पर cos इनवर्स आ गया। ठीक है, तो cos इनवर्स जो फंक्शन है, मैं आपसे बोलूँ इसकी अगर हम डोमेन रेंज की बात करें तो इसकी डोमेन क्या होती है बच्चे, इसकी डोमेन होती है क्या, -1 से 1, और रेंज क्या होगी 0 से पाई, इंक्लूडिंग 0 एंड पाई। याद रखना इनवर्स जो फंक्शन होते हैं उनकी जो रेंज होगी वो कोई एंगल होगा, डोमेन क्या होगे, कुछ नंबर्स होंगे। समझ में आती बात। फिर एक और चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, जो cos इनवर्स x फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पाई। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पाई। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे आप cos x फंक्शन लिखते थे, cos x फंक्शन क्या होता था, R2 -1 से 1 होता था, तो आप कहते थे cos x फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1। वैसे ही यहाँ पर cos इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू जो इधर वाला ब्रैकेट है ना, पाई हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, इसका मिनिमम। ऐसी साइन की अगर हम बात करें, साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, π/2, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसकी, -π/2। क्लियर है बात। चलो अब इस सवाल में आते वापस से, ये बोलता है cos इनवर्स x 2x - 1, तो इसकी डोमेन क्या थी बेटा, -1 से 1 है ना, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। डोमेन मुझे निकालनी, डोमेन बोले तो x की क्या वैल्यू मैं रखूँ इसके लिए, जिसके लिए डिफाइंड हो, वही बात हो रही है। तो भाई आप बोल रहे हो कि 2x - 1, आप बोल सकते हो फॉर, अगर ये फंक्शन है आपका, फॉर f(x) टू बी डिफाइंड, ये फंक्शन है, इसको डिफाइन होने के लिए क्या मांगता है, इसको चाहिए कि ये जो 2x - 1 है ये किसके बीच में रहे बेटा, -1 और 1 के बीच में। आप दोनों इंक्लूड करोगे। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आप -1 हटाने के लिए डबल इनइक्वलिटी, या तो अलग अलग सॉल्व करो या तो एक साथ सॉल्व करना चाहते हो, सबको पहले +1 कर दो, सब में +1 कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x - 1 + 1, 1 + 1, बेटा 1 से 1 आपका उड़ गया, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2x < 2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2x आपको मिल रहा है, 2x आपको मिल रहा है, तो आप 2 से पूरे को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 2 से पूरे को डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी बट 1 से छोटी, तो x बिलोंग्स टू 0 से 1, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1, तो ये आपकी क्या होगी, डोमेन होगी। 0 और 1 के बीच में वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो। क्लियर है बात। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, सेकेंड पार्ट में हमसे बोलता है कि यार cos इनवर्स x² - 4 है। अगेन cos इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो होती -1 से 1, इसका मतलब ये जो वैल्यू है x² - 4 ये किसके बीच में रहेगी, -1 और 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, अब थोड़ा क्वाड्रेटिक सा बन गया है, थोड़ा इज्जत देते हैं इसको, इसको अलग और इसको अलग क्या कर लो, आप सॉल्व कर लो। डबल इनइक्वलिटी है तो आप ऐसा करो, -1 इसको अलग लेके x² - 4, एंड ध्यान से सुनना, जब भी आप डबल इनइक्वलिटीज को सॉल्व करते हो तो आप इसको अलग से सॉल्व कर रहे हो और x² - 4 < 1 इसको अलग सॉल्व करोगे, और जो भी फाइनल आंसर आएगा दोनों का क्या कर दोगे आप, इंटरसेक्शन कर दोगे। दोनों का कर दोगे बच्चे आप लोग, इंटरसेक्शन। बिकॉज आपको क्या चाहिए, x की वो वैल्यू चाहिए जो दोनों इनइक्वलिटीज को एक साथ क्या करे, सेटिस्फाई करे। उसके लिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। यूनियन लेंगे तो बात नहीं बनेगी, यूनियन में कुछ ऐसे नंबर आएंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे होंगे, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। बात समझ में आती है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 इधर आ जाएगा बेटा जी, क्या हो जाएगा, x² - 4 + 1, -4 + 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर x² - 4 - 1 < 0, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x² - 3 > 0 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी > 0, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² - 5 < 0। x² - 3 है, ये फैक्टराइज हो सकता है, a² - b² की एंटी लगाते हैं। 3 किसी का स्क्वायर होता है बेटा प्रत्युष, 3 किसी का स्क्वायर होता है √3 का होता है। ठीक है, होता क्यों नहीं होता है, तो ये हो जाएगा x² - √3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 5 किसका स्क्वायर होता है, √5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम a² - b² की एंटी लगा देंगे सर, ये हो जाएगा x - √3 x + √3।
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस रूट 5 x प्लस रूट 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पर ये क्या कहता है, ये वाला पार्ट कहता है सर, ये वाला पार्ट कहता है कि मेरा सोल्यूशन क्या होगा, बिकॉज यहाँ पर देखो मैं बार बार आपसे एक बात कह रहा हूँ, आपको इनइक्वलिटी सॉल्व करनी नहीं आती तो आप बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हो, कमज़ोर पड़ जाओगे। ठीक है, क्यों पढ़ोगे, बिकॉज इनइक्वलिटीज़ यहाँ पर है आपके सामने, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देख रहे हो। आप अभी कहाँ जाओगे, एओडी पढ़ रहे होगे, चैप्टर 6 पढ़ रहे होगे, वहाँ पर इनइक्वलिटीज़ आएगी। आप इवन एओआई पढ़ोगे, इंटीग्रल्स पढ़ोगे, वहाँ पर इनइक्वलिटीज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो इनइक्वलिटीज़ से आपका सामना होगा और इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे वहाँ इनइक्वलिटी आएगी। अगर आपको इनइक्वलिटी में डाउट है, नहीं होते सॉल्व, तो प्लीज़ बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ लेक्चर्स देख लो उसके इनइक्वलिटीज़ के। ठीक है जी, क्योंकि मेरे को बार बार एकदम डिटेल में जाके बताना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या है। बार बार हमें ऐसा बनाने लिखने की जरूरत नहीं है। देखो हम क्या करते हैं, वेवी कर्व मेथड बोलता है भाई, वैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में क्या होगा, दो रूट्स बन रहे हैं आपके, इसके दो जीरोस बन रहे हैं, एक माइनस रूट 3 बन रहा है, एक रूट 3। जीरोस कैसे निकाला, ये जो फैक्टर थे इनको जीरो के बराबर रखना, ये दो वैल्यू आएंगी। फिर यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो कह रहा है। अब वेवी कर्व मेथड में क्या होता है बेटा, हम क्या करते हैं, लास्ट वाले से प्लस लगाएंगे, माइनस प्लस का साइन, क्योंकि सबके ऊपर जो साइन है वो क्या है, जो लीनियर जो आपके लीनियर फैक्टर्स हैं इनकी पावर क्या है, ऑड है, तो हम सीधा प्लस माइनस प्लस लगा देंगे। मुझे कौन सा रीजन चाहिए, ये चीज़ चाहिए ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव वाले रीजन ले लूँगा। तो अगर मेरा सोल्यूशन 1 में बोलूँ इस चीज़ के लिए, इसका हम सोल्यूशन 1 बोल लेते हैं, तो सोल्यूशन 1 क्या निकल के आएगा, x किसको बिलोंग करेगा बेटा, x किसको बिलोंग करेगा आपका, माइनस इन्फिनिटी से किसके बीच में, माइनस रूट 3 इंक्लूडिंग दिस यूनियन रूट 3 से इन्फिनिटी के बीच में। क्लियर है बात। उसी तरीके से अगर हम यहां पर और ले लें इसको, क्या है बच्चे आपका, रूट 5 है, थोड़ा सा इसको ऊपर उठाते हैं, जगह बन जाएगी। दूसरे के सोल्यूशन के लिए आप लोग देखोगे क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्या होगा यहां पर, क्या हो जाएगा, माइनस रूट 5 और रूट 5 है, अगेन प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए ये वैल्यू जीरो से छोटी चाहिए, तो यहाँ से जो सोल्यूशन निकलेगा, यहाँ से जो आपका सोल्यूशन निकलने वाला है दैट इज S2, S2 क्या निकलेगा, x किसको बिलोंग करेगा बेटा, माइनस रूट 5 से रूट 5 के बीच में। इतनी बात समझ में आती है आपको, क्लियर है। अब फाइनली मेरा आंसर क्या होगा, उसके लिए मैं नंबर लाइन फिर से प्लॉट करता हूं। यहाँ पे मैं जितने जीरो से सारे लिख डालता हूं, जितने जीरो से सारे लिख डालते हैं, क्या हो जाएगा, एक है आपका माइनस रूट 5, एक है आपका माइनस रूट 3, एक है रूट 3, एक है आपका रूट 5, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब आप देखो मैं आपका ना रेड पेन से बनाता हूँ S1 वाला सोल्यूशन, S1 वाला रीजन। S1 जो सोल्यूशन है वो कहता है भाई आंसर बोलता है इधर से इधर की तरफ जाने को बोलता है, ठीक है, और यहाँ से और रूट 3 से इन्फिनिटी की तरफ जाने को बोलता है। ये तो बोल रहा है, बोलता है रूट 3 से इधर और माइनस रूट 3 से इधर, ये तो हो रहा था, ये S1 था। S2 क्या बोलता है, उसको अपन लोग बनाते हैं किससे, ग्रीन कलर से बना देते हैं। S2 को ग्रीन कलर से बनाते हैं। S2 बोलता है, वैल्यू बोलता है इसके बीच में सर, किसके बीच में, यहाँ से इसके बीच में, माइनस रूट 5 से रूट 5 के बीच में। दोनों में कॉमन रीजन क्या आ रहा है वो आपका आंसर है। दोनों में कॉमन रीजन क्या आ रहा है वो अपन लोग देख लेते हैं। दोनों में कॉमन रीजन आ रहा है सर ये और ये, देखो ना इन दो के बीच में रेड और ग्रीन वाला रीजन आ रहा है, यहाँ पे भी रेड और ग्रीन, ये कॉमन रीजन है। इसका मतलब जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चे, यहाँ पे इसकी जो डोमेन होगी, इसकी डोमेन निकल के आएगी x बिलोंग्स टू कहाँ से का, माइनस रूट 5 से माइनस रूट 3, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम, यूनियन आपका रूट 3 से रूट 5, रूट 3 से रूट 5 इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम। तो ये आपकी फाइनल डोमेन है सर, माइनस रूट 5 से माइनस रूट 3 यूनियन रूट 3 से रूट 5, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। अगर आप यहां तक पहुंच गए थे, इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करने आ रही, तो भाई ऐसे करनी है, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में आपसे बोलता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स, इसकी मुझे क्या बतानी है, डोमेन बतानी है, इसकी डोमेन बतानी है। तो इसकी डोमेन के लिए क्या करेंगे सर हम लोग, क्वेश्चन पहले नीचे उठा ले आते हैं उसको, आओ भैया तुम नीचे आओ।
चले जाओ। तो यार देखो, ये cos इनवर्स x से sin x है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन ऐसे आ जाए तो आप ऐसा करो, इस फंक्शन की अलग से डोमेन निकाल लो, इस फंक्शन की अलग से डोमेन निकाल लो, फिर जो दोनों की डोमेन निकल के है, जो दोनों की क्या निकल के है, डोमेन निकल के, उसका क्या कर दो, इंटरसेक्शन कर दो। क्या कर दोगे, उसका इंटरसेक्शन कर दोगे। तो भाई डोमेन ऑफ cos इनवर्स x क्या होती है बताओ, बताओ। -1 से 1 होती है सर। डोमेन ऑफ sin x क्या होती है, हट, r होती है। sin x फंक्शन ये वो वाला फंक्शन नहीं जो इन्वर्टेबल हमने बना रहे थे, ये नॉर्मल sin x फंक्शन है। ये तो ऐसा इसने थोड़ा ना बोला कि इन्वर्टेबल फंक्शन बना के दे रहे हैं तेरे को, उसने तो केवल देखो cos इनवर्स x इन्वर्टेबल होगा, sin x हो ना हो पता नहीं, कंडीशन दे तभी बात हो, बट उसने दी नहीं तो आप मान के चलोगे sin x वो फंक्शन है जो पुराना हमने 11th में पढ़ा था। तुमने तो पढ़ा था ना, x की जगह कुछ भी डाल दो, r है। तो अब आपका जो डोमेन होगी, आप अगर इस फंक्शन को f मान रहे हो, जो डोमेन होगा आपका ऑफ फंक्शन f वो क्या हो जाएगा, -1 और 1 का आप क्या कर लोगे, इंटरसेक्शन कर लोगे r के साथ। भाई -1 और 1 तो इसका सबसेट ही है ना, सबसेट का इंटरसेक्शन करते हो अपने से पावर सेट के साथ, अपने से बड़े सेट के साथ जिसका वो सबसेट है, तो वापस से वही आ जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डोमेन क्या आ जाएगी, -1 से 1 आ जाएगी। क्लियर है बात? हाँ, कॉपी कर सकते हैं इसको आप लोग। फिर नेक्स्ट सवाल अपना क्या, ये है डी वाला। इसमें भी आपको क्या निकालनी है, डोमेन, और डोमेन ही निकालनी है, नॉट रेंज, डोमेन निकालनी है। तो इसकी डोमेन कैसे निकलेगी, पहले इसकी डोमेन निकाल लेते हैं। किसकी, डोमेन ऑफ 2 cos इनवर्स 2x। अच्छा, इसकी डोमेन निकालने के लिए सीन तो ये क्रिएट करता ना बीच वाला, दिक्कत तो ये देता ना 2x वाला। तो ऐसा करो 2x को पकड़ो, बाहर वाले 2 से को मतलब नहीं, तुम्हें अंदर वाली वैल्यू चाहिए 2x। तो तुम्हें पता है जो 2x होगा वो किसके बीच में होगा, -1 से यार 1 के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। इतनी बात क्लियर है आपको? तो अब ऐसा करो, आपको तो x की वैल्यू चाहिए, तो पूरे को किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, x की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में। किसके बीच में, -1/2 से 1/2 के बीच में। ठीक है, अब उसी तरीके से फर्स्ट हो गया। अब डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा, तो -1 से 1 होगी, ये तो पढ़ी है ना। साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, -1 से 1 होती है। अब आपको दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। भाई ये कहता है, तो डोमेन जो निकल के आएगी मेरे फंक्शन की, मेन फंक्शन की डोमेन ऑफ f मान लो, वो क्या निकल के आएगी, -1/2 से 1/2 का इंटरसेक्शन करना है किससे, -1 से 1 के बीच में। अब आप देखो यार, -1/2 ये रहा, सॉरी -1, फिर उसके बाद -1/2 आता है, फिर 1/2 आता है, फिर 1 आता है। ठीक है, पहला वाला सोल्यूशन कहता है, आंसर ये है, पहला वाला सोल्यूशन, पहला वाला जो इसकी डोमेन निकल के आई, इसकी ये निकल के आ रही है। ठीक है, दूसरा वाला कहता है भाई क्या है, -1 से 1 है, दोनों में कॉमन रीजन क्या आ रहा है, -1/2 से 1/2। तो देयरफॉर डोमेन क्या आ गई, -1/2 से 1/2। तो आई होप अगर डोमेन वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लेंगे, ऐसे ही मेथड होते हैं डोमेन वाले क्वेश्चंस को करने के। ठीक है, अब थोड़े से और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है, कुछ आरडी के क्वेश्चंस है, कुछ पीवाईक्यूज है, मतलब ठीक है, मिक्सअप है, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब थोड़ा एग्जाम्पलर के 2-3 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग डोमेन से रिलेटेड। कॉपी करोगे इसको फिर? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बच्चे देखेंगे यहाँ पे, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन है आपसे, बोलता है एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में, एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में। और आपसे बोलता है cos इनवर्स x cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z किसके बराबर है, 3 पाई के बराबर। अब मुझे एक चीज़ आप लोग बताइए, जो cos इनवर्स x होता है, जो भी फंक्शन है, x ले लो, y ले लो, z ले लो, आपसे बोलता है कि ये जो फंक्शन होगा इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी बेटा, -1 से 1 होगी, रेंज क्या होगी, 0 से पाई, 0 से क्या होगी, पाई होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ cos इनवर्स x है, बता रहा है x की जो डोमेन है वो क्या, -1 से 1 है, y की भी -1 से 1 है, मतलब y की भी वैल्यू -1 से 1 रहेगी, z की भी वैल्यू -1 से 1 रहेगी। ठीक है, तो ये तीनों जो फंक्शंस हैं, तीनों जो फंक्शन है कुछ इसी प्रकार के हैं। तो इन तीनों की जो रेंज रहेगी वो क्या रहेगी, 0 से पाई रहेगी। तीनों की रेंज क्या रहेगी, 0 से पाई। अच्छा, आपको जो गिवन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, ये 3 पाई के बराबर बोल रहा है। ये पॉसिबल कब होगा, अरे पॉसिबल कब होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है cos इनवर्स x की,
पाई तो होती है भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज क्या होती है, पाई होती है। क्या होती है, पाई होती है। तो इसका मतलब ये जो कॉस इनवर्स एक्स है जब ये पाई रहा होगा, ये भी पाई रहा होगा, ये भी पाई रहा होगा, तभी जाके तो 3 पाई बन पाएगा, अदरवाइज तो कोई सीन ही नहीं बनता। इतनी बात समझ में आती है आपको, तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा, पाई प्लस पाई ये जाके तो 3 पाई बनेगा। तो इसका मतलब देयरफॉर आप बोल सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड, रुक जाना, पाई प्लस पाई इसके बराबर हो जाएगा। जहां पर ये कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। अब एक चीज ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर हम ऐसा लिखते हैं कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है, 0 है, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मैं कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू क्या बोल सकता हूं, पाई बाई 2। तो आप इस चीज को ऐसे भी देखो ना, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो ये इनवर्स में तो जाएगा, ऐसे ये ले जाना सीखो, नई चीज बता रहा हूं। देखो ऐसे ले जाते हैं इसको, ये कॉस है, इसको आप उधर ले जाओगे तो ये कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाय 2 हो जाएगी। ऐसे यहाँ देखो कॉस इनवर्स एक्स पाई के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, कॉस पाई के बराबर हो जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है सर, तो आंसर आ जाएगा -1। ऐसे ही देखो फिर से, कॉस इनवर्स वाई किसके बराबर है सर, पाई के बराबर है। देखो ना ये तीनों का सम 3 पाई था, तो ये तीनों का सम पाई प्लस पाई था, मैक्सिमम वैल्यू पाई ही होती है सर, तो कॉस इनवर्स वाई पाई के बराबर है। तो इस कॉस इनवर्स को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम कॉस पाई की वैल्यू फिर से क्या हो गई, -1। ऐसे ही कॉस इनवर्स जेड किसके बराबर, पाई के बराबर, जेड हो जाएगा कॉस पाई और जेड हो जाएगा आपका -1। ठीक है, वैल्यूज आ गई एक्स वाई जेड की। मुझे क्या फाइंड आउट करना था, ये एक्स इंटू वाई प्लस जेड प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई। बच्चे सब -1 है, सब -1 है, -1 प्लस -1 प्लस -1 -2 हो जाएगा, -2 -1 मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 2 आंसर फाइनल कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। अगेन इट इज एन क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, आप लोग कॉपी कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से हम लोग देखते हैं यहाँ पे विच इज ग्रेटर, आपसे पूछ रहा है tan 1 की वैल्यू बड़ी है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू बड़ी है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है जी, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि यार ये जो 1 है ना, tan इनवर्स कब वैल्यू देता है, 1 कब देता है, पाई बाय 4 पे तो देता है। आप देखो ना, जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 4 होती है। क्या होती है, पाई बाय 4 होती है। अब यहाँ पर ना tan के अंदर हमने एंगल डाले हैं आज तक, क्या डाला है, 0 डाला है, या तो पाई बाय 3 डाला है, या तो पाई बाय 6 डाला है, पाई बाय 4 डाला है, पाई बाय 2, ऐसे एंगल्स डाले हैं आपने। यहाँ पे आ गया नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऊपर से ऐसा भी कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ tan है और इनवर्स है, तो उसको कंपेयर करने की प्रॉब्लम है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे ऐसा रखते हैं, 1 और पाई बाय 4 को कंपेयर करते हैं सबसे पहले, बिकॉज tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, पाई बाय 4 के बराबर होता है। ठीक है, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 के बराबर होता है ना, बिकॉज इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4 हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कैसे इधर उधर लेके जा रहे हैं इसको, क्लियर हो रही बात आपको। हाँ, तो जब इधर उधर लेके जा, मैंने आपको पहले बताया वैल्यूज कैसे होती है, फिर इसलिए हम इसको इधर उधर लेके जा सकते हैं, ऐसा स्टेप ले सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अब मुझे बताओ 1 और पाई बाय 4 में बड़ा कौन होगा, 1 और पाई बाय 4 में बड़ा कौन होगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है ना, अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है पाई की वैल्यू। 3.14 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, वो तो 1 से भी छोटा हो जाएगा, डेसिमल में आएगा ना, पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उसका मतलब 1 किससे बड़ा है, पाई बाय 4 से। 1 किससे बड़ा है आपका, पाई बाय 4 से। पहली कंडीशन तो ये देखो हो गई हमारे पास। अब मैं आपसे बोलूं दोनों तरफ आप tan का एंगल लगा दो, तो क्या tan 1 tan पाई बाय 4 से बड़ा होगा, क्यों, बिकॉज जो आपका tan x फंक्शन होता है, tan x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन,
ग्राफ याद है इसका 10x का कैसा बनता था, कुछ ऐसी तो बनता था, 10 0 पे ऐसा आ जाता था ना, 90 पे ऐसा बढ़ता हुआ जा रहा है और -90 पे ऐसा। तो जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते हो वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 से 90 के बीच में बढ़ती हुई जाती नहीं जाती है, ठीक है। तो आपका tan 1 10 पाई बाय 4 से तो यार बड़ा ही होगा, इतनी बात समझ में आती है आपको, ठीक है। tan 1 10 पाई बाय 4 से बड़ा है। अब एक और चीज, 10 पाई बाय 4 एक्चुअल में क्या है बताओ, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू बताओ क्या होती है, हाँ 1 होती है सर, 1 लिख दो, 1 लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा खेला खेलते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 10 पाई बाय, सॉरी हाँ 1 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, ना 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 ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। tan 1 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, tan 1 किससे बड़ा आ रहा है आपका, 1 से बड़ा आ रहा है। अच्छा एक और चीज ऊपर देखो, 1 किससे बड़ा है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप देखो 1 किससे बड़ा है, पाई बाय 4 से, और 1 से बड़ा है tan 1, तो इन दोनों से फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जो tan 1 होगा वो किससे बड़ा होगा, पाई बाय 4 से बड़ा होगा, ठीक है। और पाई बाय 4 किसकी वैल्यू होती है बताओ, tan इनवर्स 1 की तो वैल्यू होती है पाई बाय 4, ठीक है। तो क्या निकल के आया, tan 1 की वैल्यू tan इनवर्स 1 से क्या है आपकी बड़ी आ रही है सर। क्लियर हो रही बात, क्या करा हमने, बोला 1 किससे बड़ा है, पाई बाय 4 से बड़ा होता है, 1 पाई बाय 4 से बड़ा है, न्यूमेरिकली वैल्यू आपको पता है 1 ज़्यादा होती है पाई बाय 4 से, ठीक है। दोनों तरफ आपने tan लगाया, तो अब tan 1 जो होगा वो tan पाई बाय 4 से बड़ा होगा, क्यों, बिकॉज 1 अगर पाई बाय 4 से बड़ा है तो tan x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जैसे जैसे आप एंगल की वैल्यू बढ़ाते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है, 1 पाई बाय 4 से बड़ा था तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा थी, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, वो लिख दी आपने। अब आपने देखा शुरुआत में आपने 1 देखा था पाई बाय 4 से बड़ा है, तो अगर tan 1 1 से बड़ा है तो tan 1 पाई बाय 4 से बड़ा होगा, वो लिख दिया। पाई बाय 4 एक्चुअल में क्या होता है, tan इनवर्स 1 ही होता है, तो आपका फाइनली क्या क्या निकल के आ रहा है कि tan 1 की वैल्यू इससे बड़ी होती है। ये आपका MCQ में आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको ये सीधा सीधा अगर रिजल्ट याद रहेगा तो बेटर है, ऐसा प्रूफ भी करना आना चाहिए, अगर प्रूफ आ गया तो करना करके दिखाना पड़ेगा 2 मार्क्स में। प्रूफ नहीं आता, सीधा रिजल्ट आता है तो आपको पता होना चाहिए विच वन इज ग्रेटर, ये या ये, आपको क्वेश्चन ऑप्शन MCQs में दे देगा भाई ये है या फिर दोनों इक्वल हैं या फिर डेटा इनसफिशिएंट एंड नन ऑफ दीस करके ऐसा कुछ दे सकता है, ठीक है जी। तो आपको सीधा सीधा कंडीशन पता होनी चाहिए। अगला सवाल देख लेते हैं सर, आपसे बोलता है यू हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n, किसकी वैल्यू निकालनी बेटा आपको, n की मिनिमम वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है, जिसके लिए ये चीज़ आपका ट्रू है। आपसे बोलता है कि tan इनवर्स n अपॉन पाई ये बड़ा है पाई बाय 4 से, और आपसे बोलता है n की क्या बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। अभी अभी आपने क्या सीखा है, tan इनवर्स है तो इसको यहाँ फेंक सकते हैं, डाल दो यहाँ पे, तो n अपॉन पाई ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये पाई नीचे था इसको यहाँ फेंक दो, तो पाई कितना होता है 3.14 होता है, तो n की वैल्यू 3.14 से क्या है बड़ी है, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है 4 हो सकती है, 3.14 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा 4, 5, 6 एंड सो ऑन, यही तो होगा, ये तो n वैल्यू ले सकता है। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या है, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज क्या हो गया 4 आ गया सर। क्लियर है, कॉपी करेंगे। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं डोमेन वाले टॉपिक पे हम लोग। देखो हमसे बोलता है वी हैव टू फाइंड डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 3x - 1। तो सबसे पहले ना आपको सेक इनवर्स जो फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए, मतलब डोमेन पता होनी चाहिए। तो सेक इनवर्स की डोमेन से पहले एक बार हम किसकी डोमेन पे बात कर लेते हैं, सेक की डोमेन पे बात कर लो ना, और रेंज पे। सेक एक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, सेक एक्स फंक्शन इनपुट क्या ले सकता है, सब ले लेगा, बट क्या नहीं लेगा, ये बोलता था r माइनस क्या नहीं लेगा भाई, सेक एक्स क्या होता था 1 अपॉन कॉस एक्स, भाई जहाँ कॉस 0 कहाँ होता था, जहाँ पर x क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो आप क्या माइनस कर देते थे x फॉर ऑल x सच दैट ये बराबर है 2n + 1 पाई बाय 2, जहाँ पर n किसको बिलोंग करेगा z को। ये कहाँ और वैल्यू क्या देता था, ये वैल्यू देता था बेटा आपका कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -1 इंक्लूडिंग दिस यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यही तो देता था। इतनी बात समझ में आती है आपको। तो इसको हमने अगर दिया था सेक एक्स की, हमने डोमेन क्या करी थी, सेक इनवर्स निकालने के लिए थोड़ी सी क्या करी थी, कांस्टेंट करी थी सर, छोटी करी थी। क्या छोटा करा था इसकी डोमेन में, हमने बोला था 0 से पाई ले लो, बट क्या नहीं लोगे बीच में, पाई बाय 2 नहीं लोगे, क्या नहीं लोगे, पाई बाय 2 नहीं लोगे।
और क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इतनी बात समझ में आती है आपको। अब सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, अगर हम सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो ये हो जाएगी, जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इतनी बात समझ में आती है सर आपको, ठीक है। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर, ये आपका 3x - 1 जो वैल्यू होगी वो किसके बीच में होगी सर, इन दोनों के बीच में होगी। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में कैसे होगी, ये जो वैल्यू होगी 3x - 1, आप इनको कैसे इंसर्ट करोगे, आप बोलोगे कि यार ये जो 3x - 1 है, या तो ये वैल्यू -1 से क्या होगी, छोटी होगी, या तो वैल्यू क्या होगी -1 से छोटी होगी, और या तो जो 3x - 1 है ये किससे बड़ी होगी बेटा आपका, ये वैल्यू किससे बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी। ये तो कह रहा है कि ये जो अंदर होगा, ये जो x होगा, ये जो x होगा वो -1 से क्या होगा, छोटा होगा। बेटा सुमित, -1 से छोटा होगा और x या तो क्या होगा 1 से बड़ा होगा, ये तो बात हो रही है यहाँ पे, ये तो लिखा गया है, तो वही चीज। हाँ कहाँ पे -1 और कहाँ पे, किधर, इन पे -1 और 1 पे, क्यों भाई, sec x की वैल्यू 1 और -1 नहीं आती क्या, आती तो है। आप ग्राफ याद करो, ऐसा होता था यार, कॉस का क्या होता था, कॉस का ऐसा आता था, तो इसका ऐसा ऐसा तो होता था, सेक का होता था नहीं होता था, तो 1 वैल्यू लेता तो था ये 1, ठीक है। तो या तो क्या होगा, ये कहना तो चाह रहा है -1 से छोटा ही कह रहा है, 1 से बड़ा होगा x की वैल्यू, तो मैंने वही लिख दिया यार, ये जो अंदर पूरी वैल्यू होगी ब्रैकेट के अंदर, या तो ये -1 से छोटी या 1 से बड़ी होगी। इसको सॉल्व करते हैं, ये बच्चे -1 उधर जाएगा तो -1 और -1 तो कैंसिल हो जाएगा, 3x लेस देन इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। देखो बीच में और है, और का मतलब क्या होगा, यूनियन। फाइनली हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। क्लियर हो रही बात आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 से बड़ी हो जाएगी। तो दोनों का आप लोग क्या ले लोगे, यहाँ पे यूनियन लोगे। ये कहता है 0 से छोटी, 0 से छोटी क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से 0 इंक्लूडिंग 0। ये कहता है 2/3 से बड़ा, तो 0 यूनियन कर ले लोगे 2/3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चे, डोमेन हो जाएगी। दिस विल बी द डोमेन। बात समझ में आती है सर जी, प्रत्युष नहीं समझ में आया, पक्का, चेहरा तो कह रहा नहीं आया, अब तुम कह रहे हो तो आगे तो मान लेता हूँ यार, मेरा टाइम बच जाएगा। हाँ नहीं है, हाँ तो बता देंगे ना सर, एक और बार पूछो। ये चीज़ समझ में आ रही है, ये जो चीज़ होगी ये बोलता है इन इंटरवल्स में होगी। ये इंटरवल्स क्या कहते हैं, इंटरवल ही कहते हैं यार, ये कहते हैं कि भाई ये जो x है ना, ये -1 से -इन्फिनिटी के बीच में वैल्यूज लेगा, और या तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू लेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो x होगा वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, और या तो x -1 से छोटा होगा, ये लिखा जा रहा है। बात समझ में आती है आपको। तो यहाँ पर भी ऐसे लिखा मैंने, ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है, या तो ये -1 से छोटी होगी, जैसे लिखी है 3x - 1, या तो इस 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, इस 1 को इधर भेजेगा, -1 -1 -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू बोल रहा है 0 से छोटी होगी, देख इसको ग्राफ में बना, 0 से छोटी होगी इधर, और ये बोलता है 2/3 से बड़ी होगी। दोनों को तुझे कंबाइन करना है, यूनियन करना है तूने फाइनली। ठीक है, बात समझ में आती है। तो यही आपका आंसर है, ये डोमेन निकल के आती है। ठीक है, इधर आते हैं, इधर पे सेक इनवर्स एक्स पे वापस से आते हैं। यहाँ पर क्या निकालनी है, अगेन आपको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, सॉरी डोमेन निकालनी है। अब इसकी डोमेन के लिए क्या करोगे, पहले डोमेन किसकी निकाल लेते हैं, डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स। अभी निकाली सर आपने, क्या निकाली, क्या होती है, हाँ ऐसे लिख लो, r -1 से 1 के बीच में, ये तो होती है। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो चीज़ है, अच्छा इसकी रेंज ही आ जाएगी यहाँ पे, मैंने लिखी नहीं थी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, r में से क्या हटा दो, -1 से 1 की वैल्यूज हटा दो। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे, ये डोमेन हो जाएगी इसकी, और x tan इनवर्स x की क्या होती है डोमेन, हाँ सर r होती है, याद करो। tan इनवर्स x अगर हम बात करें, ऐसे लिखा जाता है, tan इनवर्स x की डोमेन होती थी r, रेंज क्या होती है बच्चे इसकी, सॉरी प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -π/2 से π/2
ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब आप देखोगे ये सेक इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स एक्स है। अगर बीच में दो फंक्शन के प्लस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है, तो आप दोनों का क्या करोगे, इंटरसेक्शन करोगे। क्या करोगे, दोनों का इंटरसेक्शन करोगे। तो आप दोनों का कर दोगे यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा आंसर, फाइनली यही आएगा सर। ये आर है और ये बोल रहा है आर में से कम करो, तो दोनों में कॉमन यही तो आएगा, तो आपकी डोमेन फाइनली यही होगी सर। डोमेन क्या हो जाएगी इस पूरे फंक्शन की, फाइनल आंसर आएगा सर आर माइनस 1,1। ये आपका आंसर है सर इसकी डोमेन। क्लियर है बात? तो कॉपी करेंगे इसको। तो यहां पर आपका ना एक छोटा सा टॉपिक दैट इज जहां पर हम डोमेन निकालते किसकी, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ये हमने कंप्लीट करा है। कल हम पढ़ेंगे आपका प्रिंसिपल जो वैल्यूज होती हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उस पर क्वेश्चन करेंगे सर, ठीक है। जो एग्जाम में आते हैं जैसे क्वेश्चंस वो हम करेंगे। एनसीईआरटी भी हम सॉल्व कर लेंगे, एक्सरसाइज भी कर लेंगे, इजी से क्वेश्चंस होते हैं थोड़े, और थोड़े से अप लेवल भी कर लेंगे, ठीक। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।